नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों उसको लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय के वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो स्टैटिक्स में टॉपिक कवर कर रहे थे उसमें आपका इंडेक्स नंबर हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स में देख रहे थे, इसी को कंटिन्यूस यहाँ पे हम लोग करेंगे आज। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने आपके इंडेक्स नंबर में इसके आपके जो भी मीनिंग थे उसको हम लोगों ने देखा था। फिर साथ ही आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे होता है, उनमें क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं उसको देखा था। दोस्तों, उसी स्टेप में आप लोगों ने देखा था कि एक टॉपिक हमने आपको इससे पहले में ही बताया था कि वहाँ पे आपका जो आधार वर्ष का चुनाव होता है, या आप कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर होता है, उसके लिए आपका कुछ मेथड्स होती है या कुछ रीतियां हैं आपके बेस ईयर के लिए। तो आज हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं, आपका बेस ईयर मेथड्स के बारे में, या कह सकते हैं आधार वर्ष की रीतियां क्या क्या हैं, इसी को हम लोग कैसे यहाँ कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, उसी की ये रीतियों के तहत हम लोग यहाँ पे इसको समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे समझें कि आपका जो बेस ईयर मेथड्स है वो मुख्य रूप से दो रूप हैं आपके। यहाँ पे एक आपका एक फिक्स बेस मेथड होता है और एक आपका चेन बेस मेथड होता है, जिसे स्थिर आधार रीति और श्रृंखला आधार रीति दो नामों से जाना जाता है। दोस्तों, जो आपका फिक्स बेस मेथड है वो आपके दो तरीके से होता है। एक आपका 1 ईयर बेस होता है या एक वर्षीय रीति होती है, और एक आपका एवरेज पीरियड बेस होता है या औसत अवधि आपका आधार होता है। तो इसी को हम लोग अलग अलग क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपका अगर हम लोग फिक्स बेस मेथड, जो आपका पहला मेथड है फिक्स बेस मेथड, इसके बारे में हम लोग समझे तो आपका फिक्स बेस मेथड में आपका जो पहला 1 ईयर बेस है, एक वर्षीय रीति, इसमें क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, इस रीति के अनुसार सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक सामान्य वर्ष चुन लिया जाता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अन्य वर्षों का जो होता है आपका मूल स्तर, उसकी तुलना हम लोग स्थिर वर्षों से करते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है क्या दोस्तों कि सिंपली आप लोग यहाँ पे फिक्स बेस्ड मेथड है, तो ये इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे जो भी आधार वर्ष होगा वो फिक्स होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो अभी आपका वर्ष होगा उसमें से हम लोग किसी भी एक वर्ष को चुन लिया जाता है। जनरली आपको जो प्राथमिक होता है या प्रथम होता है उसी को हम लोग चुनते हैं जनरली, पर हम लोग ये जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी को चुने। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग उस सभी डाटा में से एक वर्ष को हम लोग समान रूप से चुन लेते हैं, और अन्य वर्षों के मूल स्तर को उसी से हम लोग तुलना करने लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो बेस है, यानी यहाँ पे जो बेस बनेगा वो स्थिर हो जाता है। मतलब कि जो भी, जैसे कि आपका यहाँ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जैसे 2000 है, फिर आपका 2001 है, फिर 2002 है, फिर 2003 है, ऐसे करके आपके पास 3-4 सालों का डाटा है। तो इसमें से हम लोग समान रूप से एक वर्ष चुन लिए 2000। तो इस वर्ष का जो भी आपके पास मूल्य होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, और इसी से हम लोग क्या करते हैं 2001 की तुलना करते हैं, 2002 की करते हैं, 2003 की करते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, 1 ईयर बेस मेथड। मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही ईयर को हम लोग बेस मान के चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो आपका मूल्य अनुपात कैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका करंट ईयर का हमको मूल्य अनुपात निकालना होता है, जो भी हमें, जैसे कि आपका यहाँ पे 2001, 2002, 2003, ये क्या होगा दोस्तों, ये चालू वर्ष कहलाएंगे। तो अगर हम लोग इनका मूल्य अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे 2000 को क्या मानेंगे, आधार वर्ष मान लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, और जिस भी ईयर का निकालेंगे, अगर 2001 का निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2001 की डाटा को रखेंगे। 2002 का अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो 2002 की डाटा को हम लोग चालू वर्ष के रूप में मानते हैं या करंट ईयर के रूप में मानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड से आपका क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग आपका मूल्य अनुपात निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसी को रिलेटिव्स बोलते हैं या प्राइस रिलेटिव्स इसको हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मली आपका करंट ईयर अपॉन बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दोस्तों समझने वाली चीज़ है उसको आप लोग ये समझिएगा कि जो फिक्स मेथड का जो 1 ईयर बेस होता है उसमें हम लोग किसी भी एक साल को चुन लेते हैं। वो जरूरी नहीं हो कि प्राथमिक
या प्रथम ही ईयर है वो आपका 2002 हो सकता है, 2004 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं और इसी से हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वाले वर्षों की और इसके बाद वाले वर्षों की तुलना करते हैं। तो ये दोस्तों आपका पहला मेथड था, आशा है इसको आप लोग समझ में गए। अभी हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स में आपको और अच्छे तरीके से समझा देंगे दोस्तों, तो सवाल के तहत। तो अगर हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करें, यहाँ पे जो दूसरा दिया था आपका एवरेज पीरियड बेस या कह सकते हैं औसत अवधि ये आधार। तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग जब भी कोई ऐसा वर्ष ना हो जिसमें हम लोग क्या कहें उसको सामान्य वर्ष माना जा सके। मतलब होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 5 सालों या कुछ ऐसे डाटा होते हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों, हर वर्ष या हर साल की डाटा में कुछ न कुछ ऐसे तत्व या ऐसे चीज़ें घटित हो जाती हैं जो क्या है सामान्य वर्षों से आपकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कि दोस्तों ये आपका 2020 है, ये आपका सामान्य वर्ष के अंतर्गत हमने इससे पहले ही बताया था, इसको नहीं जोड़ा जाता या नहीं इसको शामिल किया जाएगा क्योंकि ये आपका एक पेंडेमिक सिचुएशन हो गया है जिसमें आपकी सभी स्थितियां क्या हो गई हैं, अपने अनुसार क्या हो गई, बदल गई। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे पहले से कि इस वर्ष ऐसे ऐसे भी चीज़ें घटित होंगे। तो इसी तरह जैसे कि आपके जो भी डाटा है उसमें क्या है कि ऐसी कोई चीज़ें घटित हो गई हैं हर वर्ष जिसमें हम लोग क्या करें उसको सामान्य रूप से नहीं चुन सकते। तो दोस्तों वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उन उतार चढ़ाव को हटाकर उन सभी ईयर के यानी उन सभी वर्षों का जो मूल्य होता है उनका औसत निकाल लेते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखे थे 2000, 2001, 2002 और 2000 आपका 3। तो ये आपका दोस्तों क्या है 4 वर्षों का डाटा है। अब 4 वर्षों के डाटा में हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी वर्षों के डाटा का जो मूल्य होगा, मान लीजिए 10, 20, 30, 15 ऐसा कुछ मूल्य है, तो इन सभी वर्षों के मूल्यों का हम लोग क्या करेंगे, आपको जोड़ लेंगे, फिर इनका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालना आप लोगों को पता ही है कि जितने भी आपके चर हैं उन चरों में से उतने संख्या से डिवाइड कर दिए जोड़ के, तो आपका औसत निकल आएगा। अब दोस्तों होगा क्या कि सभी वर्षों का जब औसत निकल आएगा तो उसी वर्ष यानी उसी औसतों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपका बेस मूल्य मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका बेस बनेगा वो क्या बनेगा, वही सब मूल्यों के औसत मूल्य को ही हम लोग बेस मान लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सूत्र के अनुसार निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो मूल्य अनुपात या प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट होगा उसमें हम लोग प्रचलित वर्ष का मूल्य मतलब वही है चालू वर्ष का मूल्य। जैसे कि अब हमको आपका 2000 का निकालना है, फिर 2001 का निकालना है, 2002 का निकालना है। तो यहाँ पे प्रचलित मूल्य मतलब सबसे पहले 2000 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 2000 का मूल्य डालेंगे। फिर आपका यहाँ पे औसत मूल्य क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा 10, 20, 30 फिर 15, तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये आपका क्या कितना आ जाएगा, ये 30, 30 और 75, 75 में हम लोग 4 का डिवाइड करिए, जो भी आपका आएगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, औसत या बेस मूल्य मान लेते हैं। फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं नॉर्मली। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ये एवरेज पीरियड बेस मेथड के थ्रू निकालते हैं। तो इसका भी अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं दोस्तों। तो दोनों मेथड आपको यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 1 ईयर बेस मेथड क्या है या कह सकते हैं फिक्स बेस मेथड में 1 ईयर बेस क्या है और आपका यहाँ पे एवरेज पीरियड बेस क्या है। बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोगों को आशा है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जनरली अगर हम लोग क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम की बात करें तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन के सूत्रों के अनुसार बन सकते हैं। जनरली इसमें से आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो नॉर्मली आप लोग इसको देख लिए हैं। अब अगर हम लोग इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल वे में समझे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल दिया गया है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर 6 ईयर आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द रिलेटिव। यहाँ पे आपको 1992 को एक बेस ईयर मान के चलना है, जो आपका पहला मेथड है 1 ईयर बेस मान के। तो यहाँ पे हम लोग 1992 को क्या मान लिए, 1 ईयर बेस मान लिए हैं। और आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा चीज़ क्या रहा है कि एवरेज प्राइस ऑफ 6 ईयर एज अ बेस। तो हम लोग को औसत ये आपका सेकंड मेथड के थ्रू यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये आपका यहाँ पे ऐसे दिया गया है। तो ये आपका डाटा हम आपको यहाँ से फिर से बता देते हैं। ये आपका 1992 में आपका यहाँ पे 40 वैल्यू है, फिर आपका 93 में आपका 50 है, फिर आपका 94 में आपका 45 है, फिर आपका 95 में
आपका 55 है, फिर 65 है और फिर आपका अंत में 105 दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये आपके पास डाटा है। तो हम लोग सबसे पहले आपका ये जो पहला मेथड है या बेस ईयर 1 ईयर बेस मेथड के थ्रू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके पास वर्ष दिया गया है और प्राइस दी गई है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आपका गिवन है, इतना चीज़ है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपके आधार वर्ष के आधार पर या कह सकते हैं 1 ईयर बेस के आधार पर हम लोग इसको समझे, तो हमने आपको बताया था कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बेस ईयर को 100 मान के उस ईयर को हम लोग अनुपात में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो 1992 का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, 40 है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। और फिर फॉर्मूले में मूल अनुपात निकालने के लिए हम लोग को वही फॉर्मूला अपनाना होगा कि आपका यहाँ पे जो भी करंट ईयर का वर्ष है, यानी 1993 का करंट ईयर का डाटा कितना है, 50। तो यहाँ पे लोग 50 रख लिए। फिर आपका बेस ईयर में हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, आपका 1992 का ही रखेंगे 40। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल अनुपात हो जाएगा। तो पहले ईयर का तो हम लोग देखिए आधार क्या मान लिए हैं, 100 मान लिए हैं, क्योंकि आपका बेस ईयर जो आपका जब हम लोग 1 ईयर बेस के अनुसार चलते हैं तो वहाँ पे आपका जो पहले ईयर का मूल अनुपात होगा वो 100 ही माना जाता है, जो हमने आपको शुरू में ही बताया। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1994 का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आपका ये आपका करंट ईयर का डाटा ऊपर जाएगा और बेस आपका 40 ही रहेगा। तो यहाँ पे 40 से डिवाइड करके आपका ये हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मली एक चीज़ है कि बेस ईयर में हम लोग यहाँ पे इसको आपका बेस मान लेते हैं और इसके बेस ईयर के जो मूल अनुपात है उसको 100 हम लोग लेके चलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक इंडेक्स नंबर बेस ईयर के अकॉर्डिंग 1 ईयर बेस के अकॉर्डिंग तैयार हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे औसत को आधार मान के चलते हैं तो दोस्तों तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू है इन सभी वैल्यू को सम कर लीजिए। और इस सम करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जितने भी वर्षों का डाटा दिया गया है, तो यहाँ पे 6 वर्षों का डाटा दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इसको देखिए 0, 5, 5, 10 ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं। फिर आपका ये 5, 4, 8 ये, और ये आपका 34 और ये 2 हासिल 36। तो ये आपका 360 इसका सम आ गया। तो यहाँ 360 को हम लोग क्या कर लें दोस्तों, अगर हम लोग 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, औसत मूल्य आपको 60 कैलकुलेट हो गया। अब दोस्तों इसी औसत मूल्य, ये आपका जो औसत मूल्य 60 है, इसी को हम क्या मानेंगे, बेस मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपका 40 पहले ईयर का है, तो इसको हम लोग 40 यहाँ पे चालू वर्ष या परिचालित वर्ष हो गया। फिर यहाँ पे आपका 60 क्या हो जाएगा, बेस ईयर। तो इसको हम लोग बेस मूल्य को हम लोग यहाँ पे 60 कर देंगे और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ वैल्यू 66.7 आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, मूल अनुपात हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को डिफरेंस क्या है समझ में आ गया होगा दोनों मेथड में। फिक्स आपका जो बेस ईयर फिक्स बेस ईयर मेथड है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली यहाँ पे आपको जो ये चीज़ था और यहाँ पे आपका औसत मूल्य था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन के बारे में हमको आपको डिटेल में नहीं बताना है, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करके समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे क्या चीज़ किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका बेस ईयर 40 था और यहाँ पे आपका हमेशा बेस ईयर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 60 जो भी हम लोग औसत निकाले हैं वो है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पहले मेथड से यहाँ पे मूल्य अनुपातों का परिकलन या कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स बना लेते हैं। तो ये तो दोस्तों पहला मेथड है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड मेथड की बात करें, जो आपका चेन बेस्ड मेथड है या श्रृंखला आधार रीति, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों इसमें क्या है कि एक श्रृंखला बनती है या कह सकते हैं हम लोग श्रृंखला को जोड़ के चलते हैं। मतलब कि आपका जो पहला ईयर है उसको भी साथ में लेके चलते हैं, उसके बाद वाले वर्षों को भी हम लोग साथ में लेके चलते जाते हैं। मतलब कि हर वर्ष अपने आगे वाले वर्षों से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों ये क्या है, इस रीति में आपका जो आधार वर्ष होगा वो निश्चित व स्थिर नहीं होता। पहली बात तो ये क्या है दोस्तों, हर साल आपका क्या होगा, जैसे कि अभी हम लोग पहले देखें, इसमें भी आपका क्या है, स्थिर है 40 40 40। यहाँ पे सब में आपका फिक्स जो बेस है वो आपका 40 है और यहाँ पे आपका क्या है, औसत हमेशा क्या है, एक जैसा है 60। बट आपका जो श्रृंखला बेस होगा उसमें आपका जो आधार वर्ष होगा वो निश्चित और स्थिर नहीं होगा।
बल्कि क्या होगा, लगातार बदलता रहता है। और इसका बदलने का जो क्रम होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, उस रीति में आपका क्या होगा, इस रीति में आपका जो प्रत्येक चालू वर्ष होगा उसके पहले वाले वर्ष को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, आधार वर्ष मान लेते हैं। जैसे कि अगर आपका 2005 का अगर हम लोग मूल अनुपात निकाल रहे हैं तो इसका आधार वर्ष क्या हो जाएगा, इसके पहले का 2004 का हो जाएगा। अगर हम लोग 2006 का निकाल रहे होंगे तो इसके पहले का वर्ष क्या हो जाएगा, 2005 इसका आधार वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, श्रृंखला का मूल अनुपात या हम लोग लिंक रिलेटिव आपका निकाल लेते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका तरीका है। इसका अगर हम लोग सूत्र देख लें तो यहाँ पे सूत्र दिया गया है दोस्तों श्रृंखला मूल अनुपात निकालने का, कि आपका यहाँ पे चालू वर्ष का मूल, जिस वर्ष का हमको निकालना है, अगर जैसे 2005 का निकालना है तो 2005 का यहाँ मूल, और फिर यहाँ पे इसके पिछले वाले वर्ष का मूल, मतलब यहाँ पे 2004 का मूल हम लोग रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर को हम लोग रख के यहाँ पे आपका जो चेन बेस मेथड के थ्रू आपका श्रृंखलाधार रीति के अनुसार ये आपका मूल अनुपात आपका निकल जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपका सेकंड मेथड है। इसका कोई प्रकार नहीं होता है दोस्तों, ये एक सिंपली आपका एक श्रृंखला आधार रीति आपका रहता है सेपरेट ही। तो इसका अगर हम लोग एग्जांपल समझिए दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए कुछ डाटा दिए गए हैं और उसको हमको यहाँ पे चेन बेस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आपका प्राइस रिलेटिव बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे दो डाटा दिया गया है, यहाँ पे एक ईयर एक प्राइस दिया गया है, तो यहाँ पे वर्ष और मूल्य हम लोग रखा हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको इसके अकॉर्डिंग अगर चेन बेस के मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहले ईयर का होगा उसे तो हम लोग क्या मानते हैं, आपका 100 ही मान के चलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 1990 का अगर हम लोग क्या निकाले, आपका श्रृंखला बेस निकालेंगे तो आपको इससे पहले का डाटा नहीं पता, मतलब कि आपको 1989 का डाटा तो पता नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे जो बेस ईयर है उसको तो आप लोग रख नहीं सकते, मतलब यहाँ पे आपका जो बेस है वो तो पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस ईयर को छोड़ के ही हम लोग आगे ईयर का डाटा बनाते हैं, और इस ईयर का जो श्रृंखला अनुपात निकलेगा या जो आपका एलआर बनेगा वो आपको 100 मान लिया जाता है। तो ये आपका पहला चीज़ है। दूसरा आप हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपका 1991 का अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 160 क्या है, करंट ईयर का है, और इसका पहले ईयर का मूल्य क्या है, 150। तो हम लोग यहाँ पे इसको 150 लिख के आपका यहाँ पे सूत्र में रख लेते हैं, और यहाँ पे आपका जो श्रृंखला अनुपात निकलता है वो 160 कैलकुलेट होता है। फिर आपका आगे देखिए यहाँ पे आपका 155 है, तो यहाँ पे आपका ये पहले ईयर का 160 बेस ईयर मान लिया गया। फिर इसके बाद आपका देखिए बेस ईयर आपका यहाँ पे करंट ईयर 105 है, तो इससे पहले का 155 बेस ईयर मान लिया गया, और इसी तरह आपका लास्ट में 165 को हम लोग मान लिए बेस ईयर। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करके दोस्तों यहाँ पे श्रृंखला अनुपात के अनुसार आपका यहाँ पे हम लोग आपका प्राइस रिलेटिव्स बना लेते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका दोनों मेथड है, आशा है दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज जो बेस मेथड है या कह सकते हैं बेस ईयर मेथड है, आधार वर्ष रीति, इस चीज़ को समझ लिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो चीज़ें को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ पहला चीज़ क्या है कि ये बेस ईयर मेथड, और दूसरा एक होता है बेस चेंजेस। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इसके बाद अगर हम लोग को समझना जो है वो आपका क्या है, बेस कन्वर्जन या कह सकते हैं आधार परिवर्तन। ये आपका क्या था दोस्तों, ये आपका था बेस, आपका निकालने का बेस ईयर मेथड था, पर यहाँ पे आपका जो ये बेस कन्वर्जन है ये आपका दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बेस ईयर आपका यहाँ पे जो मेथड है वो अलग है, और बेस कन्वर्जन या आधार परिवर्तन एक अलग चीज़ है। तो दोस्तों ये आपका जो बेस कन्वर्जन का जो आपका मीनिंग होता है वो आपका होता क्या है दोस्तों, कि आपका जो सूचकांक होता है, जब आपका जो बेस बना हुआ है पहले वो अगर जब बहुत पुराना हो जाता है तो हमें बेस कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग एक साथ दो बेस ईयर का क्या करते हैं दोस्तों, यानी दो आधारों के आधार पर हम लोग दो सूचकांक बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपका बेस कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये चीज़ डिफरेंट समझिएगा कि जो आपका बेस शिफ्टिंग है और बेस कन्वर्जन है ये दोनों ही आपके अलग अलग पॉइंट हैं। तो दोस्तों आपका बेस कन्वर्जन में आपके दो तरीके होते हैं, या आपका बेस कन्वर्जन करने के दो मेथड्स हैं। एक क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको फिक्स बेस टू चेन बेस होता है, मतलब यहाँ पे आपका स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन करते हैं, और एक दूसरा होता है आपका श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में परिवर्तन। तो ये दो तरीकों से हम लोग यहाँ पे बेस कन्वर्जन करते हैं दोस्तों। और इसकी आवश्यकता क्यों है ये आप लोग पता चल गया होगा कि यहाँ पे जब
बेस आपका पुराना हो जाता है तो हम नए बेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग पता होगा कि अभी जैसे कि थोक मूल्य सूचकांक के लिए क्या है दोस्तों, 2000 हम लोग 11 को क्या मान के चलते हैं, बेस मान के चलते हैं, बेस ईयर। इससे पहले आपका क्या था कि हम लोग 2005 को बेस ईयर लेके चलते थे। तो इसी तरह आपका दोस्तों समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके अनुसार हम लोग नए वर्षों को बेस मानकर हम लोग वहाँ पे श्रृंखला को नई सिरे से बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों मेथड को आज चलते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे सबसे पहला मेथड है या जो आपका स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन करते हैं, तो इसमें सर्वप्रथम में दोस्तों क्या करते हैं कि सर्वप्रथम आपका ये जो श्रृंखला आधार है उसमें प्रथम वर्ष को हम लोग क्या मान लेते हैं, सूचकांक को 100 मान लिया जाता है और अगले वर्षों के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस सूत्र में आपका यहाँ पे श्रृंखला सूचकांक बनाने के लिए हम लोग जो चालू वर्ष है या आपका चालू वर्ष का स्थिर आधार सूचकांक होता है उसको हम लोग यहाँ पे आपके यहाँ पे अंशों में रखते हैं और गत वर्ष का जो स्थिर आधार सूचकांक होता है उसको हम लोग बेस में रख के यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये दोस्तों नॉर्मली आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब आपका क्या हो दोस्तों, आपका यहाँ पे फिक्स बेस मेथड से आपकी जो श्रृंखला बनी हुई है या जो सूचकांक बने हुए हैं उसको हम लोग जब चेन बेस में आधार परिवर्तन करके जब करते हैं तो वहाँ पे हमको ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। और यही दोस्तों जैसे एग्जांपल में इसको हम लोग समझे तो यहाँ पे देखिए एक डाटा दिया गया है, इसको हम लोग को क्या करना है दोस्तों, स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में सूचकांक को बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए आपका एक यहाँ पे दिया गया है, आपका यहाँ पे स्थिर सूचकांक दिया गया है, यहाँ पर 1993 का डाटा है 94 और इस तरीके से आपके पास यहाँ 1998 तक के डाटा दिए गए हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको कन्वर्जन करना है, बेस कन्वर्जन। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो आपका पहले ईयर का प्रथम वर्ष का डाटा होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस श्रृंखला के आधार पर हम लोग इसको बेस कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो 94 है वो आपका श्रृंखला आधार में जैसे हम लोग करते थे चेंजेस, वैसे ही श्रृंखला आधार में हम लोग यहाँ पे बेस चेंज करते चले जाते हैं और जो आपका इंडेक्स बनता है वही आपका क्या हो जाता है दोस्तों, चेन इंडेक्स बन जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बेस ईयर आपका 94 हो गया, 94 के लिए 95 के लिए 94 का डाटा हो गया है 98 और इस तरह आपका दोस्तों जैसे हम लोग श्रृंखला बेस में करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों स्थिर बेस में डाटा दिया गया है या स्थिर बेस में आपका आधार सूचकांक बना है उसको हम लोग श्रृंखला बेस में कन्वर्ट करके आपका यहाँ पे बेस कन्वर्जन करते हैं। तो ये आपका पहला मेथड होता है या पहला तरीका होता है स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन। दूसरा आपका जो होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो श्रृंखला आधार होता है जब उसको स्थिर आधार में परिवर्तित करते हैं तो उसमें हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, उसको अगर हम समझे तो जो आपका प्रथम वर्ष का डाटा होगा वो स्थिर आधार सूचकांक वही मान लिया जाता है और जो उस वर्ष का आपका जो श्रृंखला आधार सूचकांक है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों, स्थिर आधार सूचकांक मान लेते हैं। और अगले वर्षों के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो चालू वर्ष का श्रृंखला सूचकांक है मल्टीप्लाई गत वर्ष का स्थिर सूचकांक है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे आपका चालू वर्ष का स्थिर सूचकांक प्राप्त हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल में समझे दोस्तों तो जैसे यहाँ पे एक देखिए डाटा दिया गया है, यह आपका चेन बेस इंडेक्स है, इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, आपका स्थिर बेस में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, ये जो आपका श्रृंखला बेस का पहला डाटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज उसी को हम लोग श्रृंखला आधार का सूचकांक मान लेते हैं। तो यहाँ पे 92 को हम लोग यहाँ पे स्थिर सूचकांक 92 मान लेते हैं। फिर आपका यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 102 है और यहाँ पे आपका जो ये 92 है तो या तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं दोस्तों या आप इसको हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 102/92 को हम लोग यहाँ पे क्या रख लिए दोस्तों, ये डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये आपका 93.84 यहाँ पे न्यू डाटा आ गया। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो आपका मल्टीप्लाई है इसको अगर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो आपका यही नॉर्मली आपको बन के आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये गत वर्ष का आपका स्थिर सूचकांक है जो 92 के सामने आया है। फिर आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका श्रृंखला सूचकांक ये 104 है और इससे पहले आपका देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कितना है 93.84, तो इसको हम लोग यहाँ पे 93.8 पॉइंट से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे श्रृंखला आधार से हम लोग स्थिर आधार सूचकांक बना लेते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, जब आपके पास डाटा होगा
तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम के लिहाज से आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर कन्वर्ट करके या इंडेक्स नंबर बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि इतना लंबा कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली आपसे 1-2 वर्ष का या 1 वर्ष का यहाँ पे गैपिंग करके चीज़ों को पूछा जा सकता है। आपको वही चीज़ ध्यान देना है। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए कि आपको यहाँ पे ऐसे डाटा दिया जाएगा और वहाँ पे आपका 1998 का डाटा यहाँ पे आपको नहीं दिया गया रहेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता होगा। तो अगर जैसे आपका श्रृंखला से आपको फिक्स पेज का डाटा निकालना है तो यहाँ पे आपको क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके इसको निकालना होगा और आपको ये नेक्स्ट स्टेप को ही यहाँ पे कैलकुलेट करके आपके सामने रख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें आपको डिटेल में पूरा इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको उसी ईयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में आपका जहाँ पे आपको पूरा बनाने की पड़ सकता है पर किसी ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको सारे इंडेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो दोस्तों आपका यहाँ पे आज हम लोग चीज़ों को देख लिए कि आपका बेस शिफ्टिंग और बेस कन्वर्जन क्या है। आशा है आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आगे दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कुछ हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके साथ एक टॉपिक यहाँ पे आपका बचेगा जो सूचकांकों की रचना रीतियाँ हैं। उसमें आपके कुछ यहाँ पे वेटेड और अनवेटेड मेथड हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप होम मिनिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक UPI ID दी जाती है, उसमें आप लोग उसके थ्रू आप लोग होम मिनिस्ट्री चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। वो जो भी आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों आप ही के लिए यहाँ पे डिजिटल पैड खरीदने की और आगे जो भी चीज़ें हैं स्मार्ट वे में आपको डिजिटली पढ़ाने की यहाँ पे आपकी पूर्ति की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।